भगवत कृपा होती है और ये अवसर मिलता है तो लोग खो देते हैं। कभी सेवा बन गई तो वो अहंकार कर बैठते हैं, मैंने अमुक कार्य किया, मैंने अमुक किया, वो सब नष्ट हो जाता है। अपनी की हुई भागवतिक वृत्ति, तपस्या, साधना, दान, पुण्य कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देनी चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान ना करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है, इसे जल्दी सांसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। सांसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान, प्रियता, अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ, ये तो बहुत अच्छा आदमी। ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा, तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है, कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सब से परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना, जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये
सर्वनाश करने वाली बात। इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना।